कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हम कुछ कर लेंगे, कुछ ढूंढ लेंगे, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो आपको यहाँ हम दिखाएंगे और संजय जी अपने माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से आग जो है इसकी एक तरह से कारण बना। इसको समर्थ कास फूस बोलते हैं यहाँ की भाषा में, और ये फूस है और ये कास है, जो ये सारे हैं ये बारिश जब जाने वाली होती है तो उस समय अपने आप पैदा होते हैं ज़मीन में, और ख़ास करके गंगा यमुना के मैदानों में उधर ये होते हैं। तो ये कास फूस इसी समय होते हैं और इनको यहाँ पर झोपड़ियों की जो झोपड़ियाँ बनाई जाती है, कुटिया बनाई जाती है, उसकी दीवार के लिए इनको बनाया जाता है। और ये सरकंडे हैं, नीचे इनके कटे हुए हिस्से हैं जिनको नीचे नींव मजबूत करने के लिए और ऊपर ये दीवार लगाई जाती है। लेकिन ये आग भी इतनी ही जल्दी पकड़ते हैं, जितने हल्के होते हैं उतने ज्यादा जल्दी जलते हैं। मतलब सिलेंडर फटा है, शॉर्ट सर्किट हुआ और आग का कारण ये भी एक बन गया फैलने का। बिल्कुल बिल्कुल, आग फैलने के कारण यही है क्योंकि एक टेंट में आग लगी और बाकी में फैल गई। जो भी टेंट बने हुए थे या तो बांस की खपच्चियों के बने होते हैं या फिर कास फूस के बने होते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कपड़ा होता है, उसमें तिरपाल होता है, कैनवस होता है। ये तमाम चीजें आग को तुरंत फैलाती हैं, और अगर हवा चल जाए तो उसमें सोचिए कि फिर तो कोढ़ में खाज। और हवा है यहाँ पर, हम अभी महसूस कर रहे हैं क्योंकि गंगा का घाट सीधे पीछे है। उस समय भी हवा थी और हवा के वेग से हवा इस तरफ की थी। गनीमत ये थी कि हवा इस तरह की थी, धुआं सारा इधर गया। अगर हवा उधर की होती तो आप सोचिए क्या होता। फिर ये पीछे सारी एक के बाद एक सटी हुई दीवारें हैं, 2-3 फुट की जगह है। आग को फैलने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक तो गनीमत ये रही कि आग इस तरफ की थी जिधर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। सड़क थी, दोनों तरफ सड़कें थी, इधर भी सड़क थी, उधर भी सड़क थी। तब तो फिर बहुत पूरा सेक्टर जो है उसमें बहुत मुश्किल होती और पूरा सेक्टर उसमें आता। तो अब मुझे लग रहा है कि नए कानून, नई सारी चीजें, नए नियम ये घोषित होंगे कि जितने भी शिविर हैं उनमें बड़े सिलेंडर हैं फायर फाइटिंग वाले, वो रखने पड़ेंगे। और तमाम इंतजाम करने का हो सकता है मैंडेटरी कर दे सरकार कि आपको इतने इंतजाम तो करने पड़ेंगे। आपके यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पर कितना आपका एरिया है, उसके रेशियो में आपको उतने सिलेंडर रखने पड़ेंगे। सेक्टर वाइज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। देखिए फायर बसेस हो गई, जो टेंडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सेक्टर वाइज आपको यहाँ रहना है, और यही रीजन है कि 10 से 15 मिनट में आग को बुझाया जा सका, मतलब काबू में लाने के लिए मशीन से आप पहुंच गई। लेकिन समर्थ 10 से 15 मिनट बहुत हो जाते हैं आग को फैलने के लिए। हम कहते हैं फायर टेंडर जल्दी पहुंच गया, लेकिन उस जल्दी में भी एक समय लगता है, और वो एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे तो वो नहीं होगा। वो अगर 2-3 मिनट के समय में आग चाहे तो बिल्कुल फैल सकती है, अगर उसको सही जगह मिल गई। आग और पानी ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। ये दोनों जीवनदायी हैं, लेकिन जीवन लेने वाले भी हैं। बिल्कुल संजय, और आप देखिए किस तरह से विश्लेषण किया संजय जी ने कि आग और पानी दोनों ही जीवनदायी भी हैं और कैसे नुकसान कर सकते हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सामने की तस्वीर है, वो आप देखिए सामने की तरफ अगर, तो वहाँ कैंप्स जो हैं वो उस तरफ बहुत नहीं है। मेन रोड आ रही है सामने की तरफ, जहाँ से आपने देखा था कि मुख्यमंत्री का काफिला भी आया था, और वो सामने की तरफ जो थे वो रुके थे। लेकिन अगर डायरेक्शन हवा का कुछ और होता तो क्या होता, ये एक बड़ी बात है जी। समर्थ, ये जहां पर आग लगी है उससे कुछ मीटर की दूरी पर ये प्लास्टिक का ये घर है, और यहाँ फूस की झोंपड़ी है। फूस की झोंपड़ी है। अगर इधर तक अगर एक भी पतंगा आता आग का, क्योंकि आग के साथ पतंगे उड़ते हैं, वो अगर आता तो यहाँ क्या दशा होती, ये सोचा जा सकता है।